नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ अबरार मौजूद हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट को जो तमाशा बना है उस पर कैसे देख रहे हैं? क्या पार्टियों के बीच में टक्कर दिखेगा या मुलायम के परिवार में ही घमासान मचता हुआ दिखेगा? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैनपुरी सीट पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यादव परिवार में इस वक्त कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद एक बड़ी आफत टूट पड़ी है और साथ ही अखिलेश यादव जो है परिवार के भीतर तमाम लोगों में वो बैलेंस बना पाते या नहीं बना पाते, क्योंकि कई ऐसे परिवार के भीतर ही लोग मौजूद हैं जो अखिलेश यादव के फैसलों से बिल्कुल भी सहमति नहीं जताते और इसका उन्होंने कई बार जो है जो खुले तौर पर इसका इजहार भी किया, चाहे वो शिवपाल यादव की बात हो, जो है धर्मेंद्र यादव की बात हो। तो ऐसे में मैनपुरी सीट पर कहीं ना कहीं परिवार के भीतर एक घमासान जरूर छिड़ता नजर आएगा, क्योंकि शिवपाल यादव लगातार एक बड़ी आस, एक बड़ी उम्मीद के साथ जो है अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि अखिलेश यादव उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये बड़ी है कि अब तो पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं पार्टी के भीतर ही वो तोड़ फोड़ की स्थिति ना बना दे, क्योंकि ऐसे ही समय में परिवार के जो दूसरे सदस्य होते हैं पार्टी पर कब्जे को लेकर के अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर देते हैं। उसके नतीजे आने वाले एक आध 2 साल में देखने को भी मिल जाते हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े सूझबूझ के साथ अखिलेश यादव को इस सीट पर प्रत्याशी उतारने की जरूरत है और साथ ही बीजेपी भी इस सीट पर अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारेगी और हो सकता है कि अपर्णा यादव वो चेहरा हो सकती है, क्योंकि अपर्णा यादव को यादव परिवार के खिलाफ ही बीजेपी के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और इसी रणनीति के तहत उन्होंने अपर्णा यादव को पार्टी में शामिल भी करवाया। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि अखिलेश यादव इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं और प्रत्याशी किसको बनाते हैं, उसके बाद ही बीजेपी अपनी रणनीति तय करेगी। बिल्कुल। अपना एक सवाल ये भी है, 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त अपर्णा बीजेपी में आई थी और बहुत उम्मीदों के साथ आई थी कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा, जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में मिला न रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में, यानी जो अभी फिर से एक मैनपुरी सीट पे होने वाली, नहीं मिला। आपको लगता है कि बीजेपी के लिए शानदार मौका, क्योंकि बहुत बार दर्द भी अपर्णा का छलका था, नाराजगी जताई थी कि जिस उम्मीद से आई वो पूरा ना हुआ, कि एक बेहतर मौका है बीजेपी को अच्छा सा जो है उन्हें जिम्मेदारी देने का, शायद उन्हें टिकट देने का? क्या लगता है कि उनकी तरफ रुख कर सकती है बीजेपी अपर्णा की तरफ? देखिए, अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी में चली तो गई है, लेकिन बीजेपी में जितनी अगर बात करें यहाँ पर स्थिति की बीजेपी की, तो जितनी ज़्यादा मजबूत है और जितने स्थानीय नेता उनके पास इस वक्त है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से परखा जा रहा है कि वो बीजेपी में रहेंगी या फिर चली जाएंगी वापस। और यही वजह है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद बीजेपी की ये रणनीति होगी कि सैफई, मैनपुरी जैसी सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी को एक तरीके से हराया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनके भी मनोबल पर उसका जरूर असर देखने को मिलेगा। और साथ ही बीजेपी ऐसे मौकों पर अपर्णा यादव का जरूर इस्तेमाल करना चाहेगी, चाहे नतीजे जो भी हो उनके पक्ष में जाए या उनके खिलाफ जाए। लेकिन अपर्णा यादव का इस्तेमाल जो है यादव परिवार के खिलाफ बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि उनके पास अगर इस तरीके का चेहरा मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि उसको भुनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से जरूर रहेगा। अबरार, अभी मैं लाइव सेशन कर रहा था, उसमें एक पोल दिया मैंने दर्शकों से, मैंने पूछा कि अखिलेश को किसके तरफ जाना चाहिए, चाचा शिवपाल की तरफ या फिर डिम्पल यादव की तरफ? तो बहुत सारे दर्शकों ने ये कहा कि अब मुलायम सिंह के जाने के बाद जो उनकी छवि है, जो उनका मोहब्बत रहा है मैनपुरी से, बहुत लगाव भी रहा है, वहाँ पर खास करके जो है उनका तजुर्बा ही एक लग रहा था। तो इस नज़रिए से चाचा शिवपाल ही बेहतर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई लोग जो है भाभी जी यानी डिम्पल के साथ आई, कहें कि उनका रहना बहुत ज़रूरी है। आपके मद्देनजर क्या लगता है कि विच इज बेस्ट, दोनों में कौन बेहतर है और अखिलेश किसकी तरफ जा सकते हैं टिकट के लिए? देखिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव पार्टी के भीतर और जितने लंबे समय से जो है राजनीति को समझ रहे हैं और लगभग कई उतार चढ़ाव समाजवादी पार्टी में उनके सामने ही आए हैं, तो ऐसे में शिवपाल यादव के साथ अगर अखिलेश यादव जाने का फैसला करते हैं तो जाहिर सी बात है कि भविष्य में उसका राजनीतिक फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक डिम्पल यादव की बात है तो डिम्पल यादव उतनी मजबूत कैंडिडेट भी नहीं है और साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लार्जर स्केल में देखें
लड़ाई लड़नी है अगर समाजवादी पार्टी को, तो शिवपाल यादव के साथ ही जाने में अखिलेश यादव को ज़्यादा फायदा है और उसके नतीजे जो है आने वाले कई वर्षों तक जो है दिखाई देंगे अगर अखिलेश यादव शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाते हैं वहाँ से। बिल्कुल। अब एक सवाल ये भी है कि देखिए हमेशा 2014 के बाद से मोदी का चेहरा काफ़ी रहा है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी जीत होती है, वो जहाँ जाते हैं वही काफ़ी है। आपको लगता है मुलायम सिंह यादव के इस दुनिया में से जाने के बाद क्या उनके नाम पे ही वोट मिल जाएगा, या अखिलेश यादव की तरफ से जो भी प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे, कैंडिडेट्स आएंगे, क्या उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, या फिर उनका काम काज, उनका धरतीपुत्र जो कहा गया था, जो नाम है उनका, क्या वही काफ़ी है, उन्हीं के नाम पे जीत जाएंगे? देखिए मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं उस सीट पर एक भावनात्मक लगाव जो है लोगों का, उसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें निर्भर इस बात पर भी करती है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, बीजेपी उस चुनाव को किस तरीके से हैंडल करती है, किस तरीके से चुनाव प्रचार और ख़ास करके मुद्दे क्या हावी रहते उस क्षेत्र, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतने लंबे समय तक अगर यादव परिवार के लोग वहाँ से जीतते आए हैं तो फिर वहाँ के जो विकास कार्य है उसको भी उजागर करने का एक प्रयास जो बीजेपी के द्वारा रहेगा और उन तमाम विकास के पोल खोलने की भी बात उनके द्वारा की जाएगी। अगर इन मुद्दों से ऊपर उठ करके मात्र मुलायम सिंह यादव की उस भावनात्मक लगाव पर अगर लोग वोट डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है अखिलेश यादव के प्रत्याशी को फायदा मिलेगा, लेकिन ये चुनाव इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि बीजेपी से कई नेताओं ने इस चुनाव पर अभी से बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस जो है चुनाव को काफ़ी बेहतर ढंग से लड़ेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ से मुलायम सिंह यादव जो है वो एक तरीके से सदस्य थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ऐसे में बीजेपी पहले इस बात को साफ कर चुकी है कि उस तरीके से वो चुनाव को नहीं लड़ेगी, वो पूरी तरीके से एक मजबूत रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी के खिलाफ उतरेगी और उस सीट को जो है निकालने की पूरी कोशिश करेगी। वाकई। चलिए एक आखिरी सवाल की तरफ रुख कर रहे हैं और यही समझेंगे कि जो हाल आजमगढ़ में हुआ समाजवादी पार्टी का, जो हाल रामपुर में हुआ आजम खान का, क्या वही हाल हम सबको कहीं फिर से एक बार मैनपुरी सीट पर तो नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि 10 सालों से कब्जा था समाजवादी पार्टी का और बीजेपी ने उस पर झंडा गाड़ दिया, कमल खिला दिया अपना। अपना एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जब से अखिलेश यादव ने जिम्मेदारियों को संभाली है, हर जगह जो रिजल्ट्स रहे हैं, नतीजे रहे हैं, निराशाजनक रहे हैं। अब तो उनके पिता भी नहीं है, इस दुनिया से चले गए। रामपुर भी गया, आजमगढ़ भी गया, लोकसभा की सीट, क्योंकि आजम खान और अखिलेश यादव जीते विधानसभा तो फिर इस्तीफा दी, उस पर उपचुनाव हुए। अब वही हाल क्या मैनपुरी सीट पे देखने को मिलेगा कि बना बनाया जो कब्जा है क्या वो भी हाथ से चला जाएगा, या इस बार जो है जिम्मेदारियों को, इस बार बने बनी विरासत को बचा लेंगे अखिलेश यादव? देखिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती तो बड़ी है, लेकिन उन चुनौतियों से वो कैसे जो है उभर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये सही बात है कि रामपुर में जिस तरीके से आजम खान का दबदबा था, लेकिन उनके साथ जिस तरीके से मुकदमों का एक बोझ डाला गया, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा जो ख़त्म होती नजर आएगी। हालिया दिनों में जिस तरीके से उनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई है रामपुर कोर्ट के द्वारा, तो अब ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो दबदबा देखने को मिलता था आजम खान की बदौलत रामपुर आजमगढ़ के इलाकों में, वो भी ख़त्म हो गया और साथ ही उसके असरात भी नजर आएंगे, चाहे वो मैनपुरी सीट की बात की जाए, सैफई की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर जो है उसके असर देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि बीजेपी अगर कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ उस चुनाव को लड़ेगी तो वो जीत भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं मैनपुरी सीट पर किसकी जीत, किसकी हार और किसका किस्मत चमकता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं स्पेन न्यूज़। नमस्कार।